विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर या अध्याय है अनुपात एवं प्रतिशतता। तो अनुपात और प्रतिशतता के बारे में जो सवाल दिए गए हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें पहला जैसे एक उदाहरण दिया कि अनुपात ज्ञात करना है 16 और 6 का। तो 16 और 6 का अनुपात चाहिए, तो 16/6 लिखा, इसको सरल किया तो 2 से काटा 2 8 16, 2 3 6, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8/3 अर्थात 8:3। तो इसी प्रकार जो सवाल दिए गए हैं इसमें भी हमको जैसे पहला है तो 12/16 है, तो इसको हम 12/16 लिख देंगे। इसको सरल करेंगे जैसे 4 तिया 12 और 4 चौके 16, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3:4। इसी प्रकार हम बाकी सभी सवालों को इसी प्रकार से अनुपात के रूप में लिखना है, अर्थात इसको हम 20/35 लिखा, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 7 35, तो ये आ गया 4:7। तो इसी प्रकार हम बाकी सवालों को भी हल करेंगे, किसी न किसी से सरल हो जाते हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 में देखें, निम्नलिखित संख्याओं को दिए अनुपात में बांटिए। तो अब यहाँ दिया कि 150 को 2:3 में बांटना है। जब इस प्रकार का सवाल रहे तो हम इसमें जो अनुपात दिया गया है जैसे 2:3 है, तो हम क्या करें 2 में 3 को जोड़ दें, तो 2 में 3 को जोड़ो तो ये 5 आ गया। अब पहला जो भाग होगा या इसमें तो पहला भाग इसका जो है पहला अनुपात या पहला भाग जो होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें पहला 2 था तो हम लिखेंगे 150 को बांटना, तो 150 लिखा पहले, फिर 2/5 लिख दिया, क्योंकि 2 और कुल कितना है 5, तो बटे में हमको 5 लेना है। तो 5 सरल करेंगे तो 5 तिया 15, 30 बार कट जाएगा, 30 दूनी 60, तो पहला जो हो गया भाग उसका 60 हो गया। अब 3 है तो दूसरा भाग जो होगा या दूसरा अनुपात जो इसमें जो होगा दूसरा भाग इसका, तो ये हो जाएगा 3 और बटे में 5 और गुणित कितना होगा 150, क्योंकि 150 को बांट रहे हैं, तो इसको सरल करें तो 5 से 5 तिया 15, तो 30 तिया 90, तो ये दूसरा, तो उत्तर जो होगा हमारा इसका बन जाएगा 60:90, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको जो दिया गया अनुपात है उसके अनुसार इसको बांटना है। तो हम इस प्रकार से जो अनुपात दिया गया उसको जोड़कर और बटे में करके हल कर लें। इसी प्रकार हम दूसरा यहाँ देखते हैं, जैसे 240 को 7:5 में बांटना है। तो हम देखें कि 7:5 है, तो अर्थात 7 में 5 को जोड़े तो ये कुल कितना हो जाएगा 12। इसका जो पहला भाग होगा इस अनुपात का पहला भाग, तो हम क्या करेंगे, पहला 7 है तो 7/12 गुणित, और 240 को बांटा 240 यहाँ लिख दो, तो 12 से काटेंगे, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, तो 20 बार कटेगा, 20 का गुणा 7 में हो तो 20 7 140 हो जाएगा, तो एक भाग आ गया 140। फिर इसका दूसरा भाग, तो दूसरा भाग क्या होगा इसमें, तो दूसरा अनुपात में था 5, तो 5 बटे वो कुल है 12 गुणित 240, 240 को बांट रहे तो 12 से 12 1 कम 12, 12 दूनी 20 बार कटा, तो 20 से 5 100, तो ये 100 आ गया। तो उत्तर जो हुआ हमारा वो हो जाएगा 140:100। तो इस प्रकार से हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, अनुपातों में बांट सकते हैं। इसी प्रकार आप 100 को 7:3, 2100 को 4:3, 5600 को 5:2 में आसानी से बांट सकते हैं। आप इसका अभ्यास करें, क्योंकि आप जितना स्वयं अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम यहाँ देखते हैं तीसरा प्रश्न देखते हैं कि 880 को 2:3:5 में बांटिए। तो इसको हम जब इस प्रकार से 2:3 है तो 2:3:5 में बांटना, तो हम सबको जोड़ लें, तो 2 धन 3 धन 5, इनको अगर जोड़ा जाए तो 10 आ रहा है। तो इसका जो पहला भाग होगा इस अनुपात का, तो पहला भाग तो क्या था 2 था, तो हम लिख लें यहाँ 2 और बटे में कितना आएगा 10, कुल 10 है, और गुणित संख्या किसको बांटना है 880 को, तो गुणित लिख दिया 880। तो यहाँ हम देखें 10 से काटेंगे तो ये 88 बार कट जाएगा, या आखिरी का शून्य कट गया, 2 का गुणा करेंगे 2 8 16 का 6 हासिल आए 1, 2 8 16 1 17, तो कितना आ गया 176। इसका दूसरा भाग जो होगा, दूसरा भाग क्या होगा, इसमें था 3, तो हम लिखेंगे 3/10 गुणित 880,
तो यहाँ 10 से ये 1 शून्य कट जाएगा, तो 3 8 24 का 4 हासिल के 2, 3 8 24 और 2 26, तो दूसरा भाग आ गया 264। अब इसका जो तीसरा भाग होगा, तीसरा भाग भी इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे। तो तीसरे भाग के लिए हम करेंगे कितना था 5, तो 5/10 गुणित 880। तो यहाँ 10 से काटेंगे, 1 शून्य कम हुआ, 5 8 40 का शून्य हासिल का 4, 5 8 40 और 4 44। इस प्रकार से जो 880 है उसको अगर हम बांटेंगे तो ये उत्तर जो हो जाएगा इसका उत्तर होगा 176 अनुपात 264 अनुपात 440। ये 2:3:5 में ये संख्या बढ़ गई। इसी प्रकार हम अनुपात समानुपात पर आधारित और देखें कि ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि एक किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 में है, तो प्रत्येक कोण के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, उसके आधार पर हम इसको हल करेंगे। तो अनुपात हमारे पास है 2:3, तो हम जोड़ दें 2 धन 3 धन 4, तो ये जोड़ने पर आएगा 2 और 3 5 और 4 9, तो 9 आएगा। तो पहला कोण जो होगा इसका, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो पहला कोण हो जाएगा 2/9 गुणित 180। इसको सरल करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये 20 बार कट गया, तो 20 दूनी 40, तो पहला कोण आ गया इसका 40 अंश। और इसी प्रकार हम देखें दूसरा कोण, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, तो दूसरा कोण क्या अनुपात था 3, तो 3/9 गुणित 180, क्योंकि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए हम यहाँ 180 का गुणा कर रहे हैं। तो 9 से काटेंगे, हर बार 9 से काटा तो 9 दूनी 18, 20 आया, 20 दिया 60, तो दूसरा कोण हो जाएगा 60 अंश। इसी प्रकार हम देखें तीसरा कोण, तो तीसरा कोण हो जाएगा 4 है, तो 4/9 गुणित 180, तो हम काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 20 चौके 80, तो ये आ गया 80 अंश। तो इस प्रकार से उत्तर हुआ इसका 40 अंश, 60 अंश और 80 अंश, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें 440 को 6:5 में बांटना है, तो इसको इसी प्रकार से हम कर लेंगे। 6 और 5 11, तो 6 और 5 11 हो जाएगा। तो पहला भाग क्या हो जाएगा इसका, तो पहला भाग 6/11 गुणित 440, तो 11 से काटेंगे 40 बार, तो 4 6 24 के 4, तो 240 हो गया ये। और दूसरा भाग जो है इसका, दूसरा भाग कितना है 5, तो 5/11 गुणित 440, तो इसको काटेंगे 11 कम 11, 11 चौके 44, तो कितना आ गया 4 पंचे 20, तो ये आ गया 200। तो उत्तर हो जाएगा इसका 240 अनुपात 200। तो इस प्रकार से यहाँ जैसे 50 को है 2:3 में बांटे, तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल भी इसी प्रकार का है। 2 3 5 हो जाएगा, तो 2/5 गुणित 50, 3/5 गुणित 50। अब हम अगला एक महत्वपूर्ण बिंदु देखें कि संख्याओं को प्रतिशत में बदलना। तो जैसे 1/4 है, प्रतिशत में बदलना है, तो इस प्रकार के सवालों में हम जब हल करेंगे तो 1/4 गुणित 100% का गुणा कर दिया और 4 का भाग दे देंगे 100 में, तो ये 4 कहाँ जाएगा नीचे 100 के, तो भाग दिए तो 25 आएगा, तो 25% इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो सब में हमको क्या करना है, सब में 100% का गुणा करना है। तो जैसे पहले ही हम देखें इसको, तो 3/4 गुणित 100%, इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणित 100 बटे में कितना हो गया 4%। 4 से काटेंगे तो इसको 25 बार कट जाएगा, तो 25 दिया 75, तो ये जो पहला वाला है इसका उत्तर क्या हो जाएगा 75%, इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 1/2, 1/5, 1/10, 3/20 को हल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर स्थान पर्याप्त नहीं है तो आप एक पेज में हल करके इस पेज को यहाँ पर चिपका सकते हैं अलग से। अब हम इसी का विलोम देखें कि उल्टा, कि जैसे प्रतिशत में दिया तो इसको भिन्न में बदलना है। तो जब ऐसा इस प्रकार से दिया हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे,
40% बराबर, इसको हम लिखेंगे 40 गुणित 1/100, प्रतिशत को हटाकर बटे में 100 लिख देंगे। अब इसको सरल कर लें तो 10 चौके 40, 10 धाम 100, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो इसका उत्तर कितना है 2/5, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2/5। इसी प्रकार हम देखें 50% है, तो इसका क्या होगा, तो 50% को हटाएंगे तो गुणित क्या करेंगे, बटे में 100 कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो कितना आ गया 1/2, तो इसका उत्तर हो गया 1/2। इसी प्रकार हम यहाँ 100% है तो इसको हल करेंगे, 30% है, 30 गुणित 1/100, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया तो क्या बचा 3/10, 3/10 हो गया, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी सवालों को भी इसी प्रकार से हल कर सकते हैं, जो सरल करने पे आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम जो हमने देखा है इसके आधार पर एक अधिगम और परीक्षण है। अधिगम परीक्षण में तो हमको जो सवाल लिए गए तो इसमें जो सीखा उसके आधार पर इनको हल करना है कि अवनी का भार अंतरा के भार का दुगुना है, तो दोनों के भार का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अवनी का जो भार है अंतरा के भार का दुगुना है, तो हम माना जो कम है उसको मान लें, अंतरा का भार मान लेते हैं कि हम x है, या बिना x माने, चलो मान लिए कि x है, तो अवनी का भार कितना होगा, तो अवनी का भार, तो इसमें हो जाएगा अवनी का भार बराबर हो जाएगा 2x। तो इनका अनुपात क्या होगा, तो अनुपात मतलब तो अवनी का भार बटे अंतरा का भार, तो हमने देखा कि अवनी का भार कितना है 2x है, तो 2x और बटे में अंतरा का भार कितना है x, तो ये x तो क्या हो गया 2/1। तो यहाँ अगर हम अंतरा को ऊपर लिखते हैं अवनी को नीचे लिखते हैं तो 1:2 हो जाएगा, तो इसका उत्तर 2:1 या 1:2, इस प्रकार से इनका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक फैक्ट्री में 72 श्रमिक हैं, इनमें 24 पुरुष और शेष महिलाएं, तो ज्ञात कीजिए कि कुल श्रमिकों और पुरुषों का अनुपात। यहाँ कुल श्रमिक, हमको जो अनुपात निकालना है कुल श्रमिक और पुरुषों का अनुपात, तो 24 पुरुष है तो यहाँ कुल श्रमिक बटे पुरुष, तो हम देखें कुल श्रमिक कितने हैं 72 है, तो 72 और पुरुष कितने हैं 24, तो इसको सरल करेंगे तो 24 एकम 24, 24 3 72 होता है, तो ये आ गया 3/1 अर्थात 3:1। अब यहाँ पर महिला और पुरुषों का अनुपात चाहिए, तो इसमें महिला कितनी है, तो महिलाएं हम देखें हमको नहीं मालूम, तो महिलाएं क्या होगी 72 ऋण 24, क्योंकि कुल में से अगर पुरुषों को घटा दिया तो महिलाएं निकलेगी, तो 12 में से 4 गया तो ये बचेगा 8, और यहाँ बचा 6 में से 2 गया तो 4, तो 48। तो अब यहाँ हमको चाहिए महिला और पुरुषों का अनुपात, तो महिलाओं की संख्या बटे में आएगा पुरुषों की संख्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 48 बटे पुरुषों की है 24, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, तो 2:1, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2:1। इस प्रकार से इन दोनों का अनुपात यह हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 में देखें, 90 एवं 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखें हम तो 90 सेंटीमीटर में, तो पहले हमको इकाइयाँ समान करना पड़ेगा, तो 90 सेंटीमीटर में है तो 1.5 है, तो इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसलिए हम क्या कर देंगे 100 का गुना, तो ये भी सेंटीमीटर में, तो अनुपात कभी भी समान राशियों में ज्ञात कर सकते हैं। तो 90 बटे 1.5 है, इसका दशमलव हटाएंगे तो ये बन जाएगा 15, ऊपर आ जाएगा 10, दशमलव के बाद एक संख्या गुणित कितना हो गया 100, तो यहाँ हम देखें 10 से सरल करेंगे तो ये ऐसा कट जाएगा, तो बच्चा 9 बटे 15, सरल करेंगे तो 3 3 9, 3 5 15, तो क्या आ जाएगा 3:5।
तो इसका उत्तर जो होगा वो आ जाएगा 3:5। इसी प्रकार हम सवाल नंबर 4 देखें तो इस चौथे सवाल में है कि राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए। बताइए राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। यहाँ अंकों का जो प्रतिशत होगा तो प्रतिशत बराबर यहाँ प्राप्त अंक बटे कुल अंक गुणित 100। तो इससे प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा, तो ये प्रतिशत बन जाएगा। तो प्राप्त अंक कितने हैं, इसको 480 मिले हैं, कुल अंक कितने थे 600 और गुणित 100 लिख के हम प्रतिशत लिख देंगे। तो यहाँ हम देखें तो ये 200 से 200 मतलब 100 से कट गया, 6 से काटेंगे तो 6 8 48 और 1 0, तो बराबर कितना गया 80%। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उसको कितने प्रतिशत अंक मिले, तो उसको 80% अंक प्राप्त हुए परीक्षा में, ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम देखें आखिरी सवाल इस पर कि श्याम के पास कुल 200 पौधे थे, उसमें से 80 आम सोहन को दिए और शेष आम उसने 80 आम मोहन को दिए और शेष आम सोहन को दिए। तो बताइए उसने सोहन को कितने प्रतिशत आम दिए। तो इसमें हम देखें यहाँ कुल आम, तो कुल आम बराबर है 200, फिर मोहन को दिए तो किसने आम दिए, उसने 80। तो फिर सोहन को, तो इसलिए सोहन को कितने आम देगा वो, सोहन को दिए बराबर 200 ऋण 80, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा इसमें 120 आम। तो इसलिए सोहन को जो आम दिए उसने 120 आम उसने दिए, सोहन को दिए 120 आम। अब हमको बताना है कि सोहन को कितने प्रतिशत आम दिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सोहन का प्रतिशत में हम सोहन को कितने आम दिए थे 120, तो 120 और कुल आम कितने थे 200 और प्रतिशत में बदलते तो हम क्या करते हैं 100 को प्रतिशत का गुणा कर देते हैं। तो इसको हम सरल कर लें तो देखें आसानी से 100 से कट जाएगा, 100 से 2 बार और 2 से काट देंगे इसको ऊपर वाला, 2 छक्के 12 तो 60। तो कितने प्रतिशत आम दिए 60%। इसका उत्तर हो जाएगा कि सोहन को कितने प्रतिशत आम दिए, तो 60%। इन सवालों का आप बार बार अभ्यास कर लें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसमें प्रतिशत याद करना, भिन्न में बदलना, इन सब के बारे में समझाया गया और अच्छे से इसका अभ्यास करें जिससे आपको आगामी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। धन्यवाद।